आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं जनपद बिजनौर के नीदड़ू में। जो नीदड़ू यहाँ पर एक जगह है जनपद के अंदर, उसके एक निवासी, जो नीदड़ू के निवासी हैं अब्दुल सलाम साहब, जो दुबई में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। काफी तवील वक्त से वो दुबई में रह के अपने परिवार का लालन पालन करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, गरीब मजदूर थे। उनके वहां पर किसी हादसे में इंतकाल हो गया था। पिछले कई दिनों से दुबई के अंदर वो डेड बॉडी दुबई के अंदर रखी थी, जैसे कि बताया गया। उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम नीदड़ू में खड़े हैं इस वक्त। तो उनकी बॉडी को वहां पर जो कायदे थे, कानून थे, उसके मातहत नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी वसीम कुरैशी जी ने सारे काम उनके पूरे करके और एक सवाब की नीयत से उनकी डेड बॉडी नीदड़ू पहुंचाई, जो वाकई सराहनीय। नीदड़ू की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि वाकई एक सच्चा समाज सेवी वही होता है, ना यहाँ से कोई लेना है देना है, लेकिन इंसानियत पूरी दुनिया में है। उन्होंने दुबई के अंदर भाग दौड़ करके उस डेड बॉडी को नीदड़ू पहुंचाया, जहां पर उसका दफीना हुआ। आगे की बात करते हैं। नीदड़ू से जुड़े हैं हमारे साथ लोग। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस भाई यही रहते हैं नीदड़ू में? नगीना का हूँ मैं। रिश्तेदारी है आपकी सलाम भाई? सलाम भाई का साडू हूँ। क्या काम करते थे सलाम साहब? ये मिस्त्री थे, राजमिस्त्री, मैसन थे वहाँ पे। तो कितने वक्त से वहाँ काम करते थे? ये कम से कम इनको 7 साल हो गया। क्या हादसा हुआ था वहाँ पे? हादसा ये हुआ था कि ये खड्डे में काम कर रहे थे जी। अब मट्टी का यानी में ट्राला आया जी। तो सेफ्टी को ये चाहिए था कि मट्टी कैसे डलवानी जी, कहाँ पे डलवानी जी। देखिए सेफ्टी का कोई मैं कंपनी में रहा हूँ ना जी, कोरिया कंपनी में, तो मुझे मालूम भी थोड़ा। जी, जी। अब सेफ्टी होती तो सेफ्टी मट्टी डलवाती सही जगह। अब वो फिर हादसे में आया? हादसा यही होया कि वो मट्टी आई, मट्टी के साथ साथ उनको भी ब्लॉक आ गए। अब एक ब्लॉक रोकते, 2 ब्लॉक रोकते हुए कैसे रोकते हुए? ऐसे एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें बड़ा हादसा हुआ। बॉडी कब आई? बॉडी तो कल आई, दफीना होगा। ये दफीना हो गया। कितने दिन में बॉडी आई? बॉडी 24 दिन में आई। कैसे आई बॉडी? वसीम कुरैशी जो है वो बढ़िया काम करते हैं सबके लिए, तो उनकी सिफारिश से या उनकी मदद से बॉडी आई। कोई आपका खर्च वगैरह कुछ हुआ? नहीं, खर्च तो हमारा कोई नहीं है। वसीम भाई ने पूरी जिम्मेदारी ली कि बॉडी भेजने का काम मेरा है। देखिए, जैसे कि बता रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी वसीम कुरैशी जी ने ली, और जैसे कि हमारे पास वीडियो भी आई है, एम्बुलेंस को भेजा गया एयरपोर्ट दिल्ली, और दिल्ली तक दुबई से बॉडी आई। अगर लाइव तस्वीरें मैं दिखाऊं, उससे पहले लोगों की बात करें जरा, एक मिनट ये दिखाइएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। दुबई एयरपोर्ट पर जब बॉडी आई तो बॉडी को बाकायदा नजीबाबाद जो एम्बुलेंस चलती है वो एयरपोर्ट गई, और एयरपोर्ट से बॉडी को नीदड़ू लाकर यहाँ पर दफीना किया गया। यही इंसानियत है। पिछले 20 दिन से लगातार वहां पर पूरी मेहनत मशक्कत के साथ, यहाँ तक कि एक बड़ा अमाउंट भी खर्च होता है, लगभग 10,000 दिरहम के लगभग वहां खर्च हुए हैं। दुबई के जो कानून है उसको फॉलो करने में। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये दुबई से ये डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखे हुए, और एम्बुलेंस में से नीदड़ू वो बॉडी लाई गई। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। और अगर बात करें तो ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है कि नजीबाबाद से एम्बुलेंस एयरपोर्ट जाती है और एयरपोर्ट से दुबई के लिए आती है, और दुबई से डेड बॉडी नीदड़ू के लिए। जैसे उन्हें पता चला कि नीदड़ू के एक मजदूर आदमी का इंतकाल हो गया है और वह जनपद बिजनौर से ताल्लुक रखते हैं, तो तत्काल वसीम कुरैशी ने वहां पर उसको देखा और उसको समझने के बाद उस कार्य को किया। आप देख सकते हैं बॉडी को पहुंचाया गया। इसी क्रम में देखिए, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ। वसीम कुरैशी जी के बारे में लोग कह रहे हैं, जब हमें पता चला कि एक अच्छा काम जिले के अंदर हुआ है, तो जो लोग, एक मैसेज यही देना है कि जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस तरह की मदद करनी चाहिए। तो हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद असगर कुरैशी। मोहम्मद असगर कुरैशी। आगे दीजिए। क्या यही रहते हैं नीदड़ू? जी, यही रहते हैं। क्या कहेंगे? वसीम कुरैशी ने बढ़िया काम किया जी। ऐसा हर किसी आदमी को काम करना चाहिए। बस और क्या है, बेचारों को बहुत मदद करी उन्होंने, गरीब आदमी है। कल दफीना हो गया? कल दफीना हो गया 10 बजे। 10 बजे देखिए दफीना हो चुका है, और जो उनके रिश्तेदार थे उन लोगों के भी दिल से दुआ निकल रही है कि वाकई एक सराहनीय कार्य है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? दरअसल मेरा नाम फरीद अहमद है, मेरा भतीजा था वो। और वैसे तो हम वैसे सभी जो है एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जैसे सऊदी में हिसाब होता है, सऊदी के हिसाब से जो है तो वहाँ दुबई के हिसाब भी जो है वो थोड़ा अलग है। लेकिन वहाँ जो है वो वसीम कुरैशी साहब जो है उन्होंने बहुत पूरी मदद की है। जिस तरह के कानून के मुताबिक जो भी कुछ है, यहाँ से तो कोई उनके साथ था नहीं हुआ। खुदा न खास्ता अगर वो नहीं होते थे तो शायद हम लोग ये बात नहीं कर पाते थे, बॉडी यहाँ नहीं आती थी। हमने भी वहाँ स्कीम चलाई है सऊदी में,
लेकिन बहुत सी ऐसी वो होकर के नहीं आई हैं। कुछ बॉडी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन्होंने सारा काम जो है, बाकी उनके साथ में तो कोई नहीं था, हम तो खैर कई सारे आदमी थे, हमारी वैसे ही एक कमेटी बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने सारा खर्च जो है एक लोग नहीं किया है, अकेलों ने किया है। अकेलों ने किया है, यहाँ तक पहुंचाया है। देखिए जो बाहर के रूल्स हैं गवर्नमेंट्स के वो बहुत हार्ड हैं, खासतौर से बाहर विदेश के, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने किया। यहाँ तक के घर तक जो बॉडी पहुंचाई है वो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, अपनी एम्बुलेंस से उस एम्बुलेंस से हमारा ये बच्चा गया, ये उनका लड़का है, ये बच्चा वहाँ गया, हमारा एक भतीजा दूसरा है वो साथ में गया, लेकर के आया, यहाँ तक जो है उन्हीं ने पहुंचवाया, उनकी अपनी गाड़ी यहाँ तक गई, हमारा कोई खर्च नहीं हुआ। जी चलिए अब बात करते हैं अब्दुल सलाम साहब के बेटे से जो यहाँ पर मौजूद हैं। कितने भाई हैं आप? ये आपके वालिद भी अकेले थे? देखिए अब्दुल सलाम साहब, उनके वालिद भी अकेले, देखिए अब्दुल सलाम भी अकेले थे, सलाम भी अकेले थे, अब्दुल सलाम के वालिद साहब भी अकेले थे, उनके वालिद साहब भी अकेले थे, वो हमारे ताए थे। इसी तरह से जो हमारा भाई था वो भी अकेला ही था, उसके बाद में ये भतीजा हुआ वो भी अकेला ही, अभी ये हमारा पोता है ये भी अकेला ही है, और बहनें हैं। इस तरह क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशु। आशु भाई, वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, बॉडी आपने कल दफीना कर दी, बड़ा मुश्किल होता है, आपको भी पता है, क्या कहेंगे? सोच नहीं रहा वसीम भाई ने। हाँ थोड़ा जोर से बोल, कोई बात नहीं। अरे भाई किसी ने आपके लिए अगर अच्छा किया है, हाँ उन्होंने बहुत, और दूसरे लोगों को भी अच्छा करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा कि अगर किसी को भी अल्लाह नवाजे, ईश्वर नवाजे, और उसके सामने अगर कोई मामला इस तरह का हो, उनका तो जनपद का मामला था, तो उन्हें आगे आना चाहिए। मकसद यही है दिखाने का, कहीं भी इंसानियत के हिसाब से जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे करीब के है या दूर के है, कौन है या वो, इस तरह से हमने ये सुना है। मुलाकात तो हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन यही सुना है कि अपने एरिया का हो या कहीं का भी हो, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, वसीम कुरैशी साहब तक अगर कोई बात पहुंचती है तो वो अपनी तरफ से पूरी जी दिलो जान से जो है उसकी पूरी मदद करते हैं, जहां तक उनका हिसाब है। इस तरह से अगर कोई भी जिसको अल्लाह पाक ने वसीयत दी है उसको चाहिए कि वो आगे आए और आकर के इन चीजों में हिस्सा ले। देखिए बात बहुत बड़ी है, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है उन लोगों को आगे आना चाहिए, और अगर ऐसा कहीं मसला चाहे इंसानियत का तकाजा है तो उसमें आगे आके अपना काम करना चाहिए। देखिए और लोगों से बात करते हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? नाम वो भी यही रहते हैं नीदड़ू में। कल अब्दुल सलाम साहब क्या कहें? वो कहने में तो बहुत कुछ है, बहुत हमारे साथ मदद करी। चलिए देखिए बहनोई साहब हैं, इनके बहनोई थे अब्दुल सलाम साहब। देखिए मजदूरी करते थे बड़े वक्त से और अपने परिवार को पालते थे अब्दुल सलाम साहब, पूरी जिम्मेदारी निभाते थे अपने परिवार की। आज वो इनके बीच नहीं है तो जाहिर सी बात है, अफसोस की बात है। इस गम के माहौल में हम भी यही कहने आए हैं कि जो भी इंसानियत के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। जी जनाब, क्या कहेंगे? कहना है जो वसीम कुरैशी साहब ने दुबई से 22 दिन से इनकी डेड बॉडी दुबई में थी, उसके बाद वसीम यहाँ पे कोई, वहाँ पे हमारे यहाँ का कोई लड़का नहीं था, कोई भी पूरी जिम्मेदारी को लेते हुए वसीम भाई ने अपने खर्च पे तकरीबन 10,000 दिरहम खर्च किया उन्होंने, और उनकी डेड बॉडी अपनी एम्बुलेंस से दिल्ली से निंदू के लिए भेजी। 10,000 लगभग इंडिया के 2.5 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए जी। कोई उन्होंने कोई परेशानी नहीं आने दी, और उन्होंने बहुत भागदौड़ की। बहुत जितनी उससे ज्यादा मदद हमारी करी। हमारी बॉडी हमारे घर पर आई, सब चीज हमारे घर पर आई, किसी को परेशानी होने दी। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, जैसा हमारे साथ करा, बहुत अल्लाह ताला सबके साथ में ना हो। बहुत किसी चीज का कोई पैसा खर्च नहीं होता, एम्बुलेंस अपनी भेजी उन्होंने, सब चीज अपनी, किसी चीज की कोई बात की परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कहते हैं कि कोई चीज से परेशान हो तो हम अपना आप करेंगे। ये हमारे तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारी बॉडी हमारे घर पर भेज दी, उन्होंने बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो कहते हैं कि सही, अच्छा अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और ज्यादा इस चीज की। आपके काम करते बहुत दिल से हर आदमी यही दुआ है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ किया, बहुत जितना करना चाहिए उससे ज्यादा हमारे साथ किया है। देखिए भावुक माहौल है, और बस यही है कि जो इंसानियत के तकाजे हैं उसे सब लोगों को पूरे करने चाहिए। जिनके हिस्से में जो तकाजे आए उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जितना अल्लाह ने नवाजा है उतना जरूर लोगों के काम आना चाहिए। इंसानियत को जिंदाबाद कहना चाहिए, कल को हिसाब देना है। क्या कहेंगे जनाब आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही लोगों को पता चला कि वसीम कुरैशी दुबई में है और वो मदद करते हैं, ये लोग हमारे पास पहुंचे, और हमारा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं था, तो पता चला गरीब परिवार है, ये बंदा ऐसे छोटे से कहा कि भाई जितनी भी मदद ज्यादा से ज्यादा हो सके उनकी करो। तो उन्होंने अपना ये 22 दिन से डेड बॉडी नहीं मिल रही थी,
इसके अलावा फिर उन्होंने अपनी भाग दौड़ करके जो भी वहाँ खर्च हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लगे या 12 लगे 2.5-3 लाख रुपए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस अपनी जानी चाहिए दिल्ली, वहाँ एक 5 के सिक्के का उन लोगों का खर्चा, उनकी अमानत को, उनकी बॉडी को उनके घर पहुंचाओ, उनके बच्चों को जो सूरत नहीं से महरूम थे अल्लाह ने उनकी सुन ली और ये सूरत से बच्चों को उनका दफीनत करा दिया। गांव ने, पूरा गांव खुश है और अल्लाह खूब इस काम की। हर आदमी को मैं ये कहता हूं कि अगर कोई इस काबिल है कि विदेश में, सऊदी में, कतर में और अपनी जिले का, ये तो सब जानते हैं कि वसीम कुरैशी अपने जिले से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर जिले में किसी के भी कांटा चुभ जा तो वो भी परेशान हो जाते हैं। नजीबाबाद से तो करते करते वो तो वहाँ पले बड़े, लेकिन अपने जिले से जितनी मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार की तरह समझते हैं अपने नजीबाबाद को, अपने जिले को। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी, अल्ताफ भाई आज हमारी भी आंख में आंसू आ गए इस परिवार को देख के, क्योंकि 3 लड़कियां हैं इनके पास, एक बेचारा बच्चा लड़का है, गरीब परिवार है। तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी रहा। हमारे ड्राइवर ने भी बेचारे ने अपना रातों रात गया और पूरी डेड बॉडी लाके इनके हवाले करी और अल्हम्दुलिल्लाह सभी गांव के बच्चों ने, परिवार ने उनकी सूरत से महरूम। देखिए बहुत शुक्रिया। चाहे कतर हो, सऊदी हो, अरब हो, दुबई हो, अगर कहीं लोग विदेश में हैं और उनके आसपास के क्षेत्र का कोई ऐसा मामला पेश आता है और अल्लाह ने उन्हें नवाजा है तो उन्हें भी आगे आना चाहिए इस काम के लिए। मेरी अपील है अपने चैनल के माध्यम से, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है कि अगर किसी की डेड बॉडी पैसे ना होने की वजह से, भागदौड़ ना होने की वजह से, एक बड़ा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, एक कानून को फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त लगा दीजिएगा और उनकी बॉडी अगर घर आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुआ दिल से निकलती है। जी जनाब, क्या नाम है आपका जनाब? मेरा मोहम्मद इमरान। यहीं रहते हैं जनाब जी। क्या कहेंगे? अब्दुल सलाम साहब की कल बॉडी आई, दफीना हुआ। मैं दिल्ली से आज ही आया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत दुख की बात है। हमारे भाई थे, बहुत अच्छे आदमी थे अब्दुल सलाम साहब। जी जी, बहुत बढ़िया थे। देखिए बड़ी संख्या में ये अब्दुल सलाम साहब का घर कौन सा है? ये घर है अब्दुल सलाम साहब का। देखिए अब्दुल सलाम साहब का घर है, ये परिवार के लोग हैं और हम उनके घर पे खड़े हैं। और ये मस्जिद कौन सी कहलाती है? ये देखिए मस्जिद आप देख सकते हैं, अली मस्जिद के नाम से ये मस्जिद, एक मीनार। तो अगर बात करें तो नजीबाबाद से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर जनपद बिजनौर के नीदड़ू के अंदर अब्दुल सलाम साहब के शव को दुबई से खैरियत के साथ घर पहुंचाना, अपनी गाड़ी से 1 रुपया फैमिली का खर्च ना होना, एक मजदूर की मदद उस वक्त जब उसके आखिरी वक्त हो और उसके परिवार के दिल से दुआ निकलना, ये बड़ा सराहनीय कार्य है। हमने भी सोचा क्यों ना नीदड़ू जाकर इस खबर को दिखाएं और उन लोगों को भी जागरूक करें जो लोग अल्लाह ने जिन्हें बाहैसियत बनाया है, वो लोग भी आगे आए और इस तरह का कोई भी मसला हो तो उसमें जरूर खड़े हों। देख रही बोलने के लिए तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इंसानियत को, आप जो तकाजा है इंसानियत को, उसको जिंदा रखें। जो कानूनी कार्रवाई होगी पिछले 20 दिन से, कितनी भागदौड़ रही होगी, कितना वहां पर वक्त लगा होगा और एक मसरूफियात अगर कहा जाए तो सभी लोग जानते हैं, हर आदमी अपने काम में मसरूफ रहता है और खासतौर से दुबई के अंदर जो लोग रहते हैं, खासतौर से वसीम कुरैशी अपने मसरूफियात वक्त में से निकाल के उन्होंने इस वक्त को लगाया और कहा कि भाई ये इंसानियत का तकाजा है। अब मैं बात करता हूं नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, उनसे भी चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त जिला बिजनौर के निंदड़ू गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। अब्दुल सलाम नाम के ये एक लेबर थे जो दुबई में काम करते थे, मेसन का, और वो उस वक्त काम कर रहे थे तो एक ईंट की ढांग उनके ऊपर आ गिरी और उसी में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा 10 दिसंबर 2024 का है, दुबई में जो उनकी डेथ हो गई थी और उसको आज 20-22 दिन हो चुके हैं। इन्हीं कारणों से जो कानूनी कार्रवाई होती हैं और उनका जो भी कार्य होता है, सलाहकार होती हैं, तो उसमें जब ये परेशान हुए तो इन्होंने नजीबाबाद में सुना कि वसीम कुरैशी इस तरह से हेल्प करते हैं, तो इन्होंने नजीबाबाद में जाके उनके भाई से कहा, उन्होंने वसीम कुरैशी जी से संपर्क किया और वसीम कुरैशी ने पूरी सरकारी कार्यवाही को पूरा किया अपने खर्च पर और पूरा इंतजाम करके और उनकी बॉडी जो भी थी वो बॉक्स के अंदर बनवाकर फ्लाइट के थ्रू दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भेजी और वहां वसीम कुरैशी की एम्बुलेंस ने उन्हें रिसीव किया और एम्बुलेंस के जरिए निंदड़ू तक लाया गया। कल उनका यहां अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सबसे विशेष बात इसमें यह है, कहने का मकसद और रिपोर्ट चलाने का मकसद यही है कि जिस तरह से वसीम कुरैशी ने काम किया, इससे एक बात साबित हुई कि ये ना तो नगर पालिका नजीबाबाद की हद है,
न विधानसभा नजीबाबाद की हद है, ये एक अलग इलाका है। तो साफ जाहिर है कि इसमें कोई राजनीतिक मकसद उनका नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ये नजीबाबाद के क्षेत्र का इलाके की बात होती तो उसमें लोग ये कह देते हैं अक्सर कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि उन्होंने ये काम आउट ऑफ एरिया किया है, तो ये बड़ा सराहनीय कार्य है। और इसमें सबसे बड़ा जो एक बात निकल के आई है वो ये है कि अब्दुल सलाम 7.5 साल से दुबई में थे, वो एक भी बार छुट्टी पर नहीं आए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बार छुट्टी पे नहीं आए, वापस लौटकर 7.5 साल बाद उनका शव यहाँ आया है। तो अगर वो शव किसी वजह से वहां दफना दिया जाता तो उनके बच्चे, उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार इस बात को लेकर महरूम रह जाते उनकी शक्ल देखने से। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि उनका शव उनके परिवारों को सौंप दिया गया है और जिसका कल दफीना भी हो चुका है। और यहाँ सब गम का माहौल है, आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग मौजूद हैं। तो ये खबर चलाने का मकसद यही था कि अगर आप अपने सहारे से किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक बात यह है कि इंसान का वक्त निकल जाता है, पैसा भी आता है जाता है, लेकिन बात रह जाती है। जिस तरह से उनकी मिट्टी उनके शहर में आके दफन हुई, उनके परिवार के सब लोगों ने उन्हें महसूस किया, उन्होंने शक्ल देख ली, ये एक बहुत बड़ी बात है। वसीम कुरैशी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको सभी लोग दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें और मजीद तरक्कियों से अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। धन्यवाद। देखिए, हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब ने बड़ी तफसील से बात बताई और हकीकत बात यही है कि एक बड़ा सवाब का काम है। चाचा मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। यही रहते हैं जी। सलाम साहब की कल बॉडी आई जी। हुआ है, बड़ा वहाँ से मुश्किल से यहाँ बॉडी आई है। जी हाँ, मुश्किल से आई, बहुत मुश्किल से बॉडी आई। नजीबाबाद में वसीम कुरैशी साहब हाँ की मेहनत रही। हाँ, इनकी भी मेहनत रही बहुत इसमें, इस काम में ज्यादातर भी इनकी मेहनत है। इस तरह से लोगों को करना चाहिए काम, जी जिन्हें अल्लाह ने नवाजा। हाँ, सबको ही करना चाहिए ये काम। जिनके पास पैसा है वो देखिए, अगर कम लफ्जों में कहें, जी जनाब, क्या नाम है? अब्दुल सभी नाम है मेरा। यही रहते हैं? जी, मैं किरतपुर रहता हूँ। अच्छा, क्या कहें? लेकिन जैसे पता चला, हमने यूनुस भाई को फोन किया, हाजी जी को, और इनसे कहा कि वो इनकी हेल्प करे, और इन्होंने जितनी भी जल्दी हो सका इस काम को अंजाम दिया। और वसीम भाई ने जो भी इस कौम के लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। वो नजीबाबाद का ये मामला नहीं था, नींदड़ू का है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। 45 किलोमीटर दूर नजीबाबाद से नीदड़ू के एक शख्स का इंतकाल होता है। दुबई के अंदर उनका शव रखा होता है। दुबई की गवर्नमेंट उसको 20 दिन तक उसकी जिम्मेदारी को कहती है और परिवार के लोगों ने पूरी कोशिश की किसी तरह से आ जाए, लेकिन कितनी भागदौड़ से वो शव यहाँ आया और दफीना हुआ। कहना यही है, इंसानियत के काम करते रहिए, आप जो भी बने। मैं बार बार अपने चैनल से कहता हूँ, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनिए, डॉक्टर बनिए, अधिकारी बनिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनिए और अच्छे इंसान बनकर अच्छे अच्छे काम कीजिए। इससे प्रेरित होते हैं लोग, प्रभावित होते हैं। बस यही कहना था, यही दिखाना था। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।